बिन दुल्हे की है बारात, दरगाह में आई लगभग 250 बारातें। श्रद्धालुओं की मन्नत हुई पूरी, कोई नहीं लौटता खाली हाथ। आपने बारातें तो बहुत देखी और सुनी होंगी, लेकिन बिन दुल्हे और बिना दुल्हन की बारात शायद न देखी हो और न सुनी हो। क्या आपने ऐसी बारातों के बारे में सुना है जहां न दुल्हा होता है न दुल्हन, फिर भी शामिल रहते हैं हजारों बाराती और शामिल रहता है दहेज। यह अनोखी बारात की परंपरा 1000 साल पुरानी है। बहराइच स्थित सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है, जहां हिंदी महीने के ज्येष्ठ में मेला लगता है, जिसे ज्येष्ठ मेला कहा जाता है, जो पूरे 1 महीने तक चलता है। इसमें 10 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। इस मेले की खास बात यह है कि यहाँ हिंदू संप्रदाय के श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होती है, जहाँ वे अपना धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यहाँ किसी पर भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती है। यहाँ कोई त्रिशूल गाड़ कर पूजा अर्चना करता है तो कोई फतिया करके श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। आमतौर पर किसी दरगाह पर ढोल तमाशा गोला पटाखे दगाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन यहाँ गाजी के दीवाने 1 महीने तक इसी तरह से झूमते नाचते गोला पटाखे दगाते बारात लेकर आते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ढोल तमाशा बजाते पटाखे दगाते लोग झूमते नजर आ रहे हैं। बारात लाने की प्रथा मन्नत पूरी होने से जुड़ी है। जिसकी मन्नत पूरी होती है वो बारात लेकर आता है। बारात लाने का सिलसिला मन्नत पूरी होने पर जोहरा बीबी के परिवार की ओर से शुरू किया गया था, जो आज तक चल रहा है। कहा जाता है कि रुदौली शरीफ बाराबंकी के एक नवाब रुकनुद्दीन की बेटी जोहरा बीबी दोनों आंखों से अंधी थी, इसलिए उनकी मां ने अपनी बेटी की आंख की रोशनी के लिए गाजी के दरबार में हाजिरी दी थी और उनकी आंखों की रोशनी आ गई थी। लेकिन जोहरा बीबी गाजी की दरगाह से अपने घर नहीं गई और यहीं रहकर दरगाह की खिदमत करने लगी। इसी के बाद परिजन उनकी शादी के लिए रखा दहेज लेकर आए। रखा दहेज यहाँ लेकर आए। तभी से मुराद पूरी होने पर बारात लाने की परंपरा जारी हो गई, जिसके बाद से आज हर कोई गाजी के नाम का जयकारा लगाता है, गोले और पटाखे दगाता है और साथ ही झूमता नाचता नजर आता है। यहाँ देश भर के ही नहीं बल्कि नेपाल के भी श्रद्धालु अपनी बारात लेकर आते हैं। बारात लाने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि गाजी के दरबार से उनकी मन्नत पूरी होती है और इसी वजह से वे अपने इलाकों के लोगों के साथ बारात लेकर आते हैं, जिसमें दहेज भी शामिल रहता है। कहा जाता है कि मुगल शासक फिरोज शाह तुगलक सहित अनेकों राजा और महाराजा गाजी के दरबार में आए थे और फिरोज शाह तुगलक की मां ने मन्नत मांगी थी, जिसके पूरा होने के बाद उन्होंने अपने बेटे फिरोज शाह तुगलक को गाजी के दरबार में भेजा था। फिरोज शाह ने दरगाह में आने के बाद यहाँ पर किला नुमा निर्माण कराया और काफी जमीन वक्फ की बताई जा रही है। सरकार गाजी की मजार का निर्माण एक यदुवंशी ने पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद दूध और राख से कराया था। 1000 साल में भले ही दुनिया ने न जाने कितने रूप बदले हों और प्रकृति ने न जाने कितनी करवटें बदली हों, लेकिन न यहाँ की परंपरा बदली और न लोगों की उमड़ती आस्था और विश्वास का सैलाब कम हुआ। आज भी यहाँ हिंदुस्तान के कोने कोने से लगभग 250 बारातें आती हैं। आप भैया बताइए क्या नाम है, कहाँ से आप आए? हमारा नाम असार अहमद, हम टांडा से हैं। अच्छा, क्या हुआ था आपके पिताजी को? हमारे पिताजी को आग की बीमारी जाने वाली थी, तो टांडा से गए लखनऊ दिखाने, तो वहाँ पे जवाब दे दिया और बहुत सारी जगह गए, हॉस्पिटल में गए और पीजीआई में भी गए, तो वहाँ पे नहीं ठीक हुआ। यहाँ पे आए, यहाँ पे जो बाबा का नाल दरवाजे के पास नल है उसी का पानी लगाए, उसी से ठीक हो गया। सब डॉक्टर जवाब दे दिए थे हर जगह? सब टांडा सब जवाब, 2-4 लाख रुपये चला गया। लखनऊ भी गए थे दिखाने? लखनऊ में।
तो यहीं पे आए, यहीं से सब कुछ ठीक हुआ। अब आग दिखाई दे रहा है आपसे? हाँ एकदम सही, सब कुछ यहीं से मिला। और ये वो दरबार है कि ख्वाजा साहब, जबकि ख्वाजा साहब सबको औलाद अता करते हैं, ख्वाजा साहब को औलाद यहाँ से आता हुई। बड़े बड़े औलिया यहाँ पे सच। अब ये कहाँ से आए हो, क्या मान्यता है यहाँ पे? हम लोग टांडा से आए हैं। अच्छा, कितने सालों से आ रहे हैं? हम लोग लगभग 30-40 साल से आ रहे हैं यहाँ। कैसे, क्या मान्यता है इनका जहाँ पे आप आए? यहाँ राज्य सरकार के मेले में आए हम लोग। एक हफ्ता पहले यहाँ गए, टांडा से आए, सामान सब लेके। राज्य सरकार के दीवाने यहाँ उनका भंडारा कल भी करते हैं, कल भी भंडारा होगा। और सरकार में चढ़ावा चढ़ेगा, जो यहाँ आता पैसा सरकार में दफ्तर में जमा होगा। और ये जितनी है तेरे लगे सब टांडा के हैं, सब दे 50,000 का मजमा यहाँ आता टांडा से। टांडा से? टांडा से पहले ये मेला टांडा में लगता है, खेत का मेला लगता है, वही मेला उखड़ के फिर यहाँ बहराइच शरीफ के लिए आता है। कुछ टांडा से कुछ लोग पैदल भी आते हैं यहाँ, चल के पैदल सोमवार को चलते हैं और जुमे के दिन यहाँ जाते हैं पैदल। 50-60 आदमी उसमें रहते हैं पैदल वाले। अभी कितने आदमी आए हैं? अभी तो लाखों का मजमा होगा यहाँ टांडा का।